आज मैं आप लोगों को बीएड बायोलॉजिकल साइंस में बताऊंगी कि किस तरह से प्रेजेंटेशन दी जाती है। पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि टीचिंग एड्स क्या होते हैं, यानी कि ऑडियो एड्स, विजुअल एड्स, ये सब के बारे में बताया था। इनकी इम्पोर्टेंस ही क्या होती है, यानी दृश्य साधन जिसको बोलते हैं, जो टीचिंग एड्स में यूज़ किए जाते हैं, यानी कि टीचिंग को प्रभावशाली बनाने के लिए दृश्य एड्स, श्रव्य एड्स और दोनों ही मिला के, यानी कि जिनको हम देख सकते हैं लेकिन सुन नहीं सकते, और जिनको हम सुन सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते, जैसे कि मॉडल्स हो गए, सैम्पलिंग हो गई, तो इन्हें आप देख सकते हो ना, लेकिन सुन नहीं सकते। उसी तरह से अगर मैं बात करूँ रिकॉर्डर की, दूरदर्शन की, इसी तरह चीज़ों की बात करूँ जिनको आप ग्रामोफोन की, इनको आप सुन सकते हो पर देख नहीं सकते कि कौन बोल रहा है। लेकिन अगर दोनों को ही मिक्स करके मैं बात करूँ तो आप लोगों ने आज के टाइम में फिल्म्स देखी होंगी, फिल्म स्ट्रिप्स देखी होंगी और प्रेजेंटेशंस देखी होंगी, इनको आप देख भी सकते हो, सुन भी सकते हो। तो ये सारी चीज़ें इवन अभी मैं आप लोगों के सामने अपना यूट्यूब चैनल बना रही हूँ, यूट्यूब में वीडियो डाल रही हूँ, तो इसमें क्या है, ये भी एक तरह का टीचिंग एड ही है, यानी कि आप इसको देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। तो ये टीचिंग मेथड को और भी ज़्यादा प्रभावशाली बनाता है। कक्षा में मैं अपनी आवाज़ सिर्फ केवल उन्हीं बच्चों को दे सकती हूँ या उन्हीं बच्चों को नॉलेज दे सकती हूँ जो कक्षा में प्रेजेंट है, क्लास में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि तकरीबन 100, 50, 150, इससे ज़्यादा तो नहीं। लेकिन अगर मैं अपनी आवाज़ को सब जगह पहुँचाऊँ, यानी कि सब जो मेरी नॉलेज है वो मैं सभी तरफ पहुँचाने की कोशिश करूँ, तो ये एक सबसे अच्छा साधन हो सकता है। इस तरह से प्रेजेंटेशन देना कि वो सभी तरह पहुँच जाए। कोई भी अगर यूट्यूब में पढ़ना चाहे तो ये एक बहुत ही प्रभावशाली मॉडल हो सकता है या प्रभावशाली तरीका हो सकता है। तो आइए उसी रेंज में आगे बढ़ते हैं। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि शिक्षण साधन या टेब्यूलर फॉर्म प्रेजेंटेशन क्या होती है। आज मैं आप लोगों को प्रेजेंटेशन के बारे में बताऊंगी कि प्रेजेंटेशन क्या होता है, कैसे फॉर्म किया जाता है, कैसे उसको सबके सामने प्रस्तुत किया जाता है। तो प्रेजेंटेशन दो तरह की होती है, एक होती है प्रोजेक्टेड प्रेजेंटेशन, दूसरी होती है नॉन प्रोजेक्टेड प्रेजेंटेशन। इसको हिंदी में भी ऐसे ही लिखेंगे और इंग्लिश में भी ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे प्रोजेक्टेड प्रेजेंटेशन की बात करूँ तो ये प्रोजेक्टेड होता है, यानी कि ये वो प्रेजेंटेशन होते हैं जो एक के बाद एक जारी होते रहते हैं, यानी कि एक अगर खत्म हुआ तो दूसरा अपने आप ही आ जाए, ये स्वतः ही चीज़ें होती हैं, ठीक है। जैसे आप लोगों ने फिल्म देखी होगी, फिल्म्स में क्या होता है कि एक के बाद अगर एक बार उसको प्रेजेंटेशन में फिक्स कर दिया, ठीक है, प्रोजेक्टर में, और उसके बाद वो अपने आप ही स्वतः ही धीरे धीरे करके एक एक करके आगे बढ़ता रहता है। तो उसी तरह से फिल्म हो गया, फिल्म स्ट्रिप हो गया। अगर फिल्म स्ट्रिप की मैं हिंदी में बात करूं तो स्ट्रिप मीन्स होती है पट्टी। आप लोगों ने देखा होगा कि पहले ज़माने में जब आप लोग इवन जब फोटो, पहले एक रील वाली फ़ोटो आती थी जिसको रील बोलते थे, यानी कि रील बनी होती थी, कुछ इस तरह का रोलर होता था और इसमें से रील बन के निकलती रहती थी, वो ऐसे लंबी सी होती रहती थी, ठीक है। उसमें कई सारी पिक्चर्स होती थी, जैसी जिसमें जो भी पिक्चर्स होगी वो उसमें उसमें क्लिक होती चली जाएंगी। तो ये एक तरह की फिल्म स्ट्रिप होती है। आप लोगों को साथ अच्छे से ध्यान भी होगा कि जो पहले कैमराज आते थे तो उसमें एक के बाद एक फ़ोटो खींचती जाती थी और इस स्ट्रिप में वो स्ट्रक्चर बन जाता था जो भी आपने फ़ोटो ली है, और जो फ़ोटो नहीं ले रहे थे वो ब्लैंक पूरा हो जाता था। तो वही हमारी फिल्म स्ट्रिप होती है, यानी कि एक के बाद एक उसका आना। स्लाइडिंग भी इसी तरह से होती है कि फिल्म स्ट्रिप और स्लाइडिंग में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, दरअसल ये दोनों एक ही जैसे होते हैं, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी भी हमारी फिल्म स्ट्रिप की तरह ही होती है। तो ये जो प्रोजेक्टेड प्रेजेंटेशन होता है, इसका मतलब है कि एक के बाद एक इनका स्वतः ही अपने आप ही जारी होते रहना ही प्रोजेक्टेड प्रेजेंटेशन कहलाता है। तो आप लोगों को ये तो समझ में आया कि प्रोजेक्टेड प्रेजेंटेशन क्या होता है। अब मैं आप लोगों को बात करती हूँ नॉन प्रोजेक्टेड प्रेजेंटेशन की। ये मिट गया है थोड़ा, मैं इसको बड़ा लिख देती हूँ, शायद आप लोगों को समझ में भी नहीं आ रहा होगा। नॉन प्रोजेक्टेड प्रेजेंटेशन, नॉन प्रोजेक्टेड प्रेजेंटेशन क्या होता है, ये हमारे कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहले है ग्राफिक्स, डिस्प्ले बोर्ड,
3D प्रेजेंटेशन या साधन जो भी आप समझ लें, ठीक है। 3D फॉर्म जिसे बोल सकते हैं, फॉर्म भी कह सकते हैं, या फिर ऑडियो एड्स और एक्टिविटी एड्स। अगर ये आप लोगों को थोड़ा छोटा लिखा है तो मैं इसको बड़ा भी लिख देती हूँ, हो सकता है आप लोगों को समझने में दिक्कत हो रही हो। ग्राफिक 3D में भी आपको शायद समझने में इतना दिक्कत हो रहा हो। 3D फॉर्म, जो भी चीज़ें छोटी होंगी मैं उनको बड़ा करके लिख दूँगी। क्योंकि मैंने छोटा इसलिए लिखा है क्योंकि इन स्पेस में आने में जगह में थोड़ा कम था। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ग्राफिक क्या होता है। ग्राफिक्स में आता है चार्ट, डायग्राम, मैप, फोटो, पिक्चर्स, फ्लैश कार्ड और पोस्टर। ये वो चीज़ें हैं जो एक चीज़ में केवल एक ही समाहित होती है, यानी एक साथ कई चीज़ें कलेक्ट नहीं होती हैं। जैसे फिल्म स्ट्रिप पे मैंने बताया था ना, एक के बाद एक के बाद एक अपने आप ही जारी होता है, लेकिन चार्ट में ऐसा नहीं है। चार्ट एक चार्ट होगा, जैसे ये कोई एक चार्ट है, ठीक है, इसी तरह से होता है, तो इसमें कोई भी एक स्ट्रक्चर ही बना होगा, फ्लावर का ही समझ लीजिए। हालांकि ऐसा होता नहीं है, मैंने आपको समझाने के बताया। यानी कि एक चीज़ पे केवल एक ही स्ट्रक्चर, फिर नेक्स्ट चार्ट होगा तो उसमें, तो उसी तरह पे एक ही जगह पे एक ही स्ट्रक्चर का पाया जाना, ये ग्राफिक्स है। ग्राफिक्स में चार्ट आ गया आपका, डायग्राम आ गया, इस तरह से मैप। आप सब जानते होंगे कि मानचित्र क्या होता है, मैप क्या होता है, फोटोज़ क्या होती हैं। फोटो देखा होगा आप सभी ने कि एक फ़ोटो कार्ड पे एक ही फ़ोटो होगी। पिक्चर्स, फ्लैश कार्ड, पोस्टर, बड़े बड़े पोस्टर, आप लोगों ने छोटे पोस्टर से लेके बड़े बड़े पोस्टर, बहुत बड़े पोस्टर्स देखे होंगे। तो उन पोस्टर्स में एक पूरा पोस्टर होता है, भले ही उस पोस्टर में बहुत सारी चीज़ें समाहित हो, बहुत सारी चीज़ें लिखी हों, लेकिन उस पूरे एक पोस्टर में केवल एक ही चीज़ का जिक्र होगा और चीज़ों का नहीं। तो उसी तरह से ये सिंगल ग्राफिक्स सिंगल चीज़ को शो करता है। यहाँ पे बात करते हैं अगला, डिस्प्ले बोर्ड। डिस्प्ले बोर्ड क्या होता है? जो डिस्प्ले होता है, यानी जो चीज़ आपके सामने आ रही है। जैसे कि ये जो हमारा पूरा एक बोर्ड है ना, ये पूरा एक डिस्प्ले का काम कर रहा है, जो आपके सामने आपको दिख रहा है। सबसे पहले ब्लैक बोर्ड, ये वाइट बोर्ड है, लेकिन इसी तरह से आप सब जानते हो ब्लैक बोर्ड क्या होता है। बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड जैसा कोई भी बोर्ड की तरह होता है। कोई भी नई न्यूज़ अगर उसमें आ रही है तो उस बुलेटिन बोर्ड में उस न्यूज़ के पोस्टर लगा देना या उस न्यूज़ से संबंधित चीज़ों को लिख के लगा देना, तो ये होता हमारा बुलेटिन बोर्ड। इसी तरह से सैंपल हो गया, मैग्नेटिक बोर्ड हो गया, यानी कि कोई भी न्यूज़ हुई उसको छोटे छोटे चुंबक के जैसे सैंपल्स होते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल दूंगा, ये हमारा तरह का एक बोर्ड हो गया, ठीक है। अब इस बोर्ड में एक पोस्टर मुझे लगाना है। बुलेटिन बोर्ड में क्या होता है, उसमें तो आप एक छोटा सा पिन लगा दोगे, वो उसमें फिक्स हो जाएगा। इसमें आपको छोटा सा मैग्नेट होता है, वो उस पेपर के ऊपर लगा देंगे तो वो पेपर उसी से चिपका हुआ रहेगा। बुलेटिन बोर्ड और मैग्नेट बोर्ड में ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं होता है, दोनों सेम ही होते हैं, बस फ़र्क यहाँ पे पेन का और मैग्नेट का होता है। नेक्स्ट है हमारा सैंपल। सैंपल आप सभी जानते हो किसी भी चीज़ का सैंपल क्या होता है। अब यहाँ पे बात आ गया 3D फॉर्म। अभी तक जितने मैंने बात की थी ना, वो सब 2D फॉर्म थे, यानी आप उनको आगे पीछे देख सकते थे, लेकिन अब उनको 3 डायमेंशनल फॉर्म में नहीं देख पा रहे थे। यहाँ पे 3D फॉर्म में क्या होगा, मॉडल। आपने बहुत सारे स्केलेटन देखे होंगे, ह्यूमन स्केलेटन, या फिर आप कभी भी किसी भी ऐसे संग्रहालय में जाते हैं, डायनासोर्स के देखे होंगे, पुराने ज़माने के औजार देखे होंगे, हथियार देखे होंगे, प्लांट्स का सैंपल्स देखा होगा। पुराने ज़माने में जो लोग होते थे, यानी कि जो हमारे एंशियंट होते थे, पूर्वज, वो कैसे होते थे, किस तरह से, तो उनका 3D मॉडल बनाया गया। सबसे ज़्यादा आप लोगों ने सुना होगा DNA का 3D मॉडल। DNA तो एक्चुअली बहुत सूक्ष्म चीज़ होती है, जिसे तो आप देख भी नहीं सकते हो, इतनी आसानी से डिफाइन भी नहीं कर सकते हो, लेकिन उसका 3D मॉडल बना तो ना सिर्फ आप उसको भी देख सकते हो, उसको समझ सकते हो क्या होता है, कैसे होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, इसका अंदर फॉर्मेशन कैसे होती है, तो ये सारी चीज़ें उनमें समाहित होती है। 3D मॉडल के ज़रिए चीज़ों को और भी आसानी से समझा जा सकता है। मॉडल्स हो गया, मॉक अप हो गया, सैम्पल्स हो गए, तो ये सारे 3D मॉडल्स के एग्जाम्पल हैं। अब मैं यहाँ पर बात करती हूँ ऑडियो एड्स। ऑडियो एड्स और वीडियो एड्स के बारे में तो मैंने शुरुआत में ही बता दिया था, इसको मैं बड़ा लिख देती हूँ, बता आपको समझने में थोड़ी मुश्किल हो रही हो। ऑडियो एड्स यानी कि ये वो चीज़ें आप सुन सकते हैं,
पर देख नहीं सकते, जैसे कि रेडियो हो गया, दूरदर्शन हो गया, रिकॉर्डेड चीज़ हो गया, यानी रिकॉर्डेड किसी की आवाज़ होगी और आप सुन रहे हैं उसको, तो ये सारी चीज़ें ऑडियो एड्स हो गई हैं। ये भी हमारी टीचिंग मेथड में बहुत ही ज़्यादा उपयोग में आ गई हैं। क्यों? क्योंकि आप जैसे कि अगर मैं यहाँ पे ऑडियो वीडियो एड्स की बात करूँ, तो मेरा ये वीडियो है जो भी मैंने आज बनाया या इससे पहले कोई भी वीडियो बनाया, तो आपने इसको एक बार देख लिया, समझ में आया, कई बार 2 बार देखिए समझ में आया, यानी कि आप जब चाह सकते हैं तब इसे देख सकते हैं और चीज़ों को बेहतर तरीके से और इम्प्रूव कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर आपको एक बार नहीं आया तो 2 बार देखिए, 2 बार नहीं आया 3 बार, जितनी बार आप चाहें उतनी बार देख सकते हैं। तो ये टीचिंग एड्स में आज के समय में इसको शामिल करना बहुत ज़रूरी भी हो गया। हमारी हर चीज़ अब ऑनलाइन जोड़ी जा रही है, सब कुछ ऑनलाइन होते जा रहा है, तो टीचिंग एड में अगर इसको जोड़ दिया गया है तो इससे टीचिंग एड और भी ज़्यादा इम्प्रूव हो रही, अच्छी हो रही, बेहतर बन रही है इसके ज़रिए। तो ऑडियो वीडियो एड इसी तरह से रिकॉर्डेड, कई बार आपको चीज़ें समझ में नहीं आती तो रिकॉर्डिंग किसी की भी सुन ले, किसी ने भी अपने कोई एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया, किसी भी चीज़ के बारे में, तो वो रिकॉर्डिंग सुनने से आपको चीज़ों के बारे में समझ में आएगा। जैसे कि दूरदर्शन के नाम से ही आपको पता है कि ये डीडी बहुत ही ज़्यादा उपयोगी, ना सिर्फ आज बल्कि इसका जो हमारा शिक्षण साधन में बहुत समय से ही उपयोग किया जा रहा है, क्योंकि दूरदर्शन के ज़रिए आपको बहुत सारी नई नॉलेजेस के बारे में पता चलता है कि क्या चीज़ें पूरे विश्व में हो रही, कौन सी घटनाएं हो रही हैं। आप हर वक्त अपडेट रहते हैं कि किन किन चीज़ों से क्या हो रहा है, नई रिसर्च क्या है, नया खोज कहाँ है, कहाँ युद्ध जैसे हालात हैं, कहाँ नए परमाणु बम का परीक्षण हो, ये सब चीज़ें हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। तो विज्ञान के अगर नज़रिए से देखा जाए तो बहुत ही उपयोगी है। नेक्स्ट हमारा आ गया एक्टिविटी एक्ट, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आप ज़रा ध्यान भी देना, मैं इसको बड़ा लिख दे रही हूँ यहाँ पे, एक्टिविटी एड्स। एक्टिविटी एड्स में क्या है कि यहाँ पे आपकी सक्रियता, यहाँ पे आपकी सक्रियता को ध्यान में रखा जाता है। सबसे पहले तो आपका आएगा प्रयोगात्मक कार्य या फिर प्रैक्टिकल। आपको जितना भी कुछ दिया जाता है आपको खुद से उसको प्रैक्टिकल करना है, उसका परीक्षण करना है, फिर उसके रिजल्ट तक पहुंचना है। यानी यहाँ पे अभी अध्यापक की जो महत्वता है वो थोड़ी कम होती है और जो छात्र की इम्पोर्टेंसी है वो बढ़ती है, वहाँ पे उसकी एक्टिविटीज़ बढ़ती है। दूसरा हो गया शैक्षणिक भ्रमण या फील्ड ट्रिप, आप कुछ भी कह सकते हैं, या इसी तरह से फील्ड ट्रिप आपको कोई भी म्यूज़ियम में ले जाना, किसी भी गार्डन में ले जाना, किसी भी ऐसे प्लेग्राउंड में ले जाना, जो नई नई चीज़ों के बारे में आपको वहाँ पे जाते हैं, पता करते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। अगर आप सपोज़ आप किसी म्यूज़ियम में जाते हैं, म्यूज़ियम में आपको पता है कि बहुत तरह की चीज़ें होती हैं, किस तरह से चीज़ों को रखा जाता है, कैसे पुरानी चीज़ें हैं जो अभी तक उनको संभाल के रखा है, पुरानी क्या क्या खोजें हुई थी, नई क्या हो रही हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो विलुप्त हो चुकी है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया है, तो ये सारी चीज़ें हमारी म्यूज़ियम में रखी जाती हैं। तो ये आपका फील्ड ट्रिप में बहुत ही उपयोगी होता है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे बात करती हूँ कि क्या होता है कंप्यूटर आधारित शिक्षण, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग। ये भी बहुत छोटा लिखा है, मैं इसको बड़ा लिख देती हूँ। कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग, समझ लीजिएगा ये टीचिंग है, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग तो आज के समय में बहुत इंपॉर्टेंट हो गई, कंप्यूटर से जुड़ी आज के समय में, क्योंकि हमारा जो भारत, अगर इंडिया की बात करें तो हर चीज़ अब कंप्यूटराइज हो रही, कंप्यूटर से आधारित हो रही है। हर चीज़ को हम लोग नेट से जोड़ रहे हैं, और नेट को अगर समझना है, इंटरनेट की मतलब बात कर रही हूँ, ऑनलाइन जोड़ रहे हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी यही कहा कि अब हर चीज़ ऑनलाइन होगी, तो ऑनलाइन होने के लिए आपके आज के समय में कंप्यूटर की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। किस तरह से हमारे ऑनलाइन हो सकते हैं, किस तरह से चीज़ों के उपयोग से वेबसाइट बना सकते हैं, अपना नई नई चीज़ों को उपयोग कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी कंप्यूटर बेस से ही जुड़ी हुई हैं, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आज मैंने आप लोगों को बताया कि शिक्षण साधन या टैब्यूलर फॉर्म प्रेजेंटेशन क्या होती है। यहाँ पे सबसे पहले बताया था मैंने प्रोजेक्टेड प्रेजेंटेशन, नॉन प्रोजेक्टेड प्रेजेंटेशन। प्रोजेक्टेड प्रेजेंटेशन में बताया था फिल्म स्ट्रिप, स्लाइड, ट्रांसपेरेंसी। नॉन प्रोजेक्टेड प्रेजेंटेशन बताया मैंने आप लोगों को ग्राफिक्स, डिस्प्ले बोर्ड, 3D फॉर्म, यहाँ पे ऑडियो एड्स।
कंप्यूटर बेस्ड यानी कि एक्टिविटी एड्स। ग्राफिक्स में आपका था चार्ट्स, डायग्राम, मैप, फोटो, पिक्चर, फ्लैश कार्ड, पोस्टर, etc। डिस्प्ले बोर्ड में ब्लैक बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड, मैग्नेटिक बोर्ड, सैंपल, ये आपके हो गए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 3D फॉर्म की, तो मॉडल, मॉकअप, सैंपल, यहाँ पे ऑडियो एड्स की, रेडियो, दूरदर्शन, रिकॉर्डिंग, कंप्यूटर बेस्ड एजुकेशन हो गया आपका। यहाँ पे आपका आ जाएगा एक्टिविटी एड्स में प्रैक्टिकल, फील्ड ट्रिप, कंप्यूटर बेस्ड एजुकेशन। तो ये वो चीज़ें हैं प्रोजेक्टेड और नॉन प्रोजेक्टेड चीज़ें। तो आई होप आप लोगों को आज ये समझ में आया हो टैब्यूलर फॉर्म प्रेजेंटेशन क्या होती है। थैंक यू।